जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। सभी लोग जो चारधाम यात्रा इस बार उत्तराखंड में करने वाले हैं, वेट कर रहे थे कि जल्दी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए, क्योंकि जो भी बाय रोड आप यात्रा करते हैं उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो ये इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। 20 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और हमने भी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं जिन लोगों ने हमसे पैकेजेस बुक कराए हैं, क्योंकि जब आप हमारे थ्रू बुकिंग करते हैं तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सारी ज़िम्मेदारी हमारी होती है। तो रजिस्ट्रेशन हमने उन लोगों के कर दिए हैं, लेकिन जो लोग खुद से जाना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन भी खुद से करना चाहते हैं, उन्हें ये जानना ज़रूरी है कि इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं साइट पर। सबसे पहले आप लॉगिन करते हैं registration@touristcare.gov.in पर, और जैसे ही आप इसे लॉगिन करते हैं आपके सामने एक पेज ओपन होता है जिसमें आपको सबसे पहले लॉगिन बनाना होता है। लॉगिन बड़ा ही इजी है बनाना, पिछले साल की तरह ही। आपको अपना उसमें नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगा, वेरिफिकेशन करना है, पासवर्ड डाल के आप अपना उसमें लॉगिन बना सकते हैं। उसके बाद जब आप लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें अपना आधार नंबर डालना है, और ये एक तरह की KYC होती है। आपके पास OTP आता है और आप वेरीफाई करते हैं। चीज़ें आसान बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जब जैसे ही आप वेरीफाई कर देते हैं उसमें बहुत सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाती हैं। लेकिन यहाँ समस्या उन लोगों के लिए है जिनके आधार बहुत पहले बने थे, तो उस टाइम उन्होंने अपना मोबाइल से उसको लिंक नहीं किया है। उनके लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि OTP कैसे आएगा। या फिर जब बच्चों के आधार भी हमने बनवाए थे, कुछ में तो पेरेंट्स के नंबर डल गए थे, लेकिन कुछ को अगर मोबाइल के साथ लिंक नहीं कराया है, या जिस मोबाइल नंबर के साथ आपने लिंक किया है वो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आपके पास वो नंबर नहीं है, बदल गया है, तो ये कुछ समस्याएं आपके लिए हो सकती है, क्योंकि बिना OTP वेरिफिकेशन के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता है। तो ये प्रोसेस है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, जिसमें अगर आप एक बार वेरीफाई कर देते हैं OTP से, उसके बाद आप उसमें काफ़ी चीज़ें क्योंकि खुद से फिल हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं, जैसे कि आपको अपना डेट, किस डेट से किस डेट के बीच आप जर्नी कर रहे हैं वो आपको डालना पड़ता है। 4 धाम है या 2 धाम है, किस धाम पर आप किस दिन जाएंगे वो भी आपको डालना होता है उसमें। साथ ही आप टैक्सी से जाएंगे या हेलीकॉप्टर से जाएंगे, वो सारी डिटेल डालनी होती हैं। कुछ चीज़ें उसमें मैंडेटरी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि उसमें ड्राइवर डिटेल्स और गाड़ी की डिटेल वो पूछता है। रेड मार्किंग आती है, लेकिन वो मैंडेटरी सेक्शन नहीं है, तो आप उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि आपको कौन सी टैक्सी मिलेगी, उसका क्या नंबर होगा, वो आप बाद में फिल कर सकते हैं उसे। साथ ही अगर आप डॉक्टर हैं या कोई और प्रोफेशनल हैं, तो उसमें उसके लिए भी अलग से टिक मार्क करना पड़ता है, तो उसमें आपको आपके लिए बेनिफिट्स हो जाते हैं। साथ ही आप कौन सा फ़ोन नंबर आप अपने साथ कौन सा कैरी करेंगे वो आपको वहाँ डालना होता है। अपने एक किसी रिलेटिव का वहाँ पर नेम, नंबर, वो सारी चीज़ें आपको डालनी होती हैं, ताकि कभी कांटेक्ट करना पड़े तो वहाँ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फ़ायदा ये है इस बार कि आपको अब इसमें अपना आधार अपलोड नहीं करना है मैन्युअली, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, जो कि पिछले साल ऐसा था। तो ये चीज़ें कुछ सिंप्लीफाई हुई हैं। सबसे बड़ी बात वही कि अगर आपका आधार आपके मोबाइल के साथ लिंक्ड है और वो मोबाइल नंबर आपके पास है, तो बहुत ही जल्दी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो ये एक समस्या है। पर देखिए, जिन लोगों का मोबाइल लिंक नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप अपना मोबाइल आज की डेट में हाथ के हाथ आप ऑनलाइन ही उसको भी कर सकते हैं। आधार की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर सारे स्टेप बाय स्टेप आप जब फिल करते हैं चीज़ें, तो वो आपके मोबाइल को अभी जो करंटली आपके पास मोबाइल नंबर है, आप उसके साथ उसको लिंक कर सकते हैं। तो पहले वो काम कीजिए और उसके बाद फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन, यात्रा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी ज़रूरी हैं। उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा, जिनको जानकारी नहीं है। वैसे तो हम बैठे हुए हैं, अगर आप हमारे थ्रू बुकिंग करते हैं तो सारे काम हम कर ही देते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको ऑफ़लाइन का भी एक ऑप्शन बाद में मिलता है। जब आप यात्रा कर रहे होते हैं तो उस समय पर भी आप जगह जगह पर बूथ बनाते हैं, ये जिसमें आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप खुद वहाँ जाकर ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें आपको थोड़ा भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है, लंबी लाइनें होती हैं, लेकिन ये भी एक ऑप्शन आपके पास होता है। इसके साथ ही अब जो अगला आपका इंतज़ार है वो है केदारनाथ जी के लिए, जो IRCTC के थ्रू टिकट्स बुक होती हैं। तो उसके लिए अभी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद अप्रैल में ही वो डेट आएगी, क्योंकि 1 मई से तो यात्रा शुरू हुई है। 2 को कपाट खुल रहे हैं,
केदारनाथ जी के। तो ये अप्रैल के आसपास ही, पिछले साल 20 अप्रैल को थी, इस बार भी शायद उसी के आसपास ये डेट अनाउंस होगी। लेकिन आपको तैयारी रखनी है, उससे पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें एक ग्रुप आईडी जनरेट होता है, जो आप जब टिकट अपना बुक करेंगे तो वहाँ पर आपको ये ग्रुप आईडी चाहिए होती है, ताकि ये ऑटोमेटिकली जो केवाईसी आज आप यहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और आपको टिकट बुक करने में आसानी होती है। भीड़ बहुत होती है तो साइट पर लोड बहुत होता है, पेज रिफ़्रेश हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको बार बार डाउनलोड करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो खुशकिस्मत लोग होते हैं उनकी टिकट बुक हो जाती है। और जो लोग चॉपर से देहरादून से ही फ़्लाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी मैं बात बता रही हूँ कि मई ऑलरेडी 20 तक हमारे पास पूरा स्लॉट बुक हो गया है। कुछ ही डेट्स बची हुई हैं मई में, अदरवाइज़ जून की डेट्स आपको मिलेंगी। और इवन सितंबर अक्टूबर की बुकिंग्स भी अभी से होने लग गई हैं। तो जिन लोगों को प्राइवेट चॉपर से जाना है वो लोग भी अपनी बुकिंग्स जल्दी से करा लें, नहीं तो सीट्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग इंतज़ार करते रहते हैं लेकिन फिर उसके बाद सीट्स नहीं मिलती हैं। ये एक छोटा सा अपडेट था, ज़रूरी था रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग हमें कांटेक्ट कर रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इस बार रजिस्ट्रेशन करना है। तो हमें लगा कि आपको ये बताना ज़रूरी है। इस तरह की जानकारियाँ हम देते रहते हैं, लेकिन जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो जो पहली बार देख रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमेशा देखते हैं वो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय माँ गंगे हर हर गंगे। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओजी एक्सपर्ट।